देखिए केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। आज मैं इसकी स्टार्टिंग करा रहा हूँ, तो देखिए इंट्रोडक्शन है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स स्टेबिलिटी की, मतलब इस वर्ल्ड में जो भी कुछ है वो स्टेबिलिटी चाहता है। सो इन द केस विद एटम्स, और ये एटम्स के केस में भी है। फॉर एटम्स स्टेबिलिटी मीन्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस दैट मीन्स ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इनके लिए स्टेबिलिटी, एटम्स के लिए स्टेबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि इनका जो अरेंजमेंट है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए। इनर्ट गैस कौन सी होती है? वो जो आपका लास्ट वाला ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन वाला, तो उनके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना चाहता है हर एलिमेंट या हर एटम, एलिमेंट का हर एटम। यह इसे हम कहते हैं ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल। तो हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूप्लेट वाइल ऑल अदर इनर्ट गैस दैट मीन्स नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी हीलियम को छोड़ के बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एलिमेंट इनके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है। जैसे आपकी टेबल दे रखी है नीचे, ये हीलियम, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियॉन का 10 होता है, दैट मीन्स 2,8। बाकी सबके में देखो आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर कोई इनके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है हर एलिमेंट। तो इट इज़ फाउंड दैट एलिमेंट्स विद देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल डू नॉट रिएक्ट और लीस्ट रिएक्टिव, मतलब जो जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं वो तो या तो अनरिएक्टिव होते हैं या फिर बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। वी देयरफॉर कंक्लूड दैट द एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर वेरी स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। कि ये देखा गया है कि जो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और अनरिएक्टिव होते हैं। देयरफॉर टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स टेंड टू कंबाइन केमिकली तो केमिकली बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल सो दैट ईच लेफ्ट विद ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हर एटम क्या होता है, एक केमिकली कंबाइन होना चाहता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब दोबारा अरेंजमेंट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इस तरीके से कि जिससे कंबाइन हो वो दोनों ही एलिमेंट्स स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर लें, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में जो उनके ऑक्टेट हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज़ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड बिकम स्टेबल। जो कॉज होता है केमिकल कॉम्बिनेशन का, जो केमिकली कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स एक दूसरे से, वो उसके पीछे रीज़न यही है कि वो अपनी आउटर मोस्ट जो नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहते हैं। मतलब इनर्ट जो भी उनके नियरेस्ट होगी, जैसे जिसका 11 है वो 10 बनाएगा, नियॉन जैसी बनाना चाहेगा, जिसका 11 होगा 12 होगा। तो अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि वो 11 से 10 बनना चाहेगा कि स्टेबल हो जाए, जिससे उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। क्योंकि 11 वाले केस में क्या होता है 2,8,1 होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या चाहेगा कि उसका वो लास्ट वाला ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा और फिर क्या रह जाएगा, उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, जो तुम्हारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करता है। ठीक है। ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन द एटम्स विच बॉन्ड देम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एलिमेंट्स का, दोबारा अरेंजमेंट किया जाता है, तो एक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है उन एटम्स के बीच में जो साथ में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। दिस बॉन्ड इज़ ऑल्सो नोन एज केमिकल बॉन्ड। इसी बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ से केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बन गई? A chemical bond may defined as the force of attraction between any two atoms। तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गया? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी 2 एटम्स के बीच में इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो बनाया गया है। देयर आर 3 मेथड्स, मतलब 3 मेथड्स होते हैं इन विच एटम्स कैन अचीव ए स्टेबल कन्फिग्रेशन, जिसमें एटम्स जो हैं एक स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर सकते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ 1 or more electrons from one atom to the other to form an electrovalent और आयनिक बॉन्ड।
जो ट्रांसफ़र होता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन एटम टू अदर, एक से दूसरे में, तो इस तरीके से बनता है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है तुम्हें, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रो बॉन्ड। ट्रांसफ़र का मतलब हो गया कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। और दूसरा मेथड है शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। इसमें शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने भी एक दिया, या पहले ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो दूसरे ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों ने इक्वल शेयरिंग की, मतलब उसने उसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, उसने उसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये कहलाती है शेयरिंग। तो 2 मेथड होते हैं, तो 3 मेथड्स होते हैं जो जिससे स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव की जाती है। दो एटम्स है, अगर वो स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, या तो ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, या शेयरिंग हो जाएगी, या तीसरा मेथड क्या है हमारा, तीसरा मेथड है ये है व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, पूरा पेयर जो है वो एक ही एटम के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाए, एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो क्या समझ में आई तुम्हारे अब ये कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो सेकंड मेथड था हमारा। और तीसरा आया हमारा कि जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही के थ्रू दिया जाए, एक डोनर हो एक एक्सेप्टर हो, तो तुम्हारा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हमारा पहला टॉपिक आया इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो एटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स हैव 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स विच हैव 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड देयर बाय फॉर्मिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो एटम्स जो होते हैं मेटेलिक एलिमेंट्स के, उनके आउटरमोस्ट शेल में क्या होते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप है, इनमें जितनी भी मेटल्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3। फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स जो हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में क्या एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सबके में, सोडियम पोटेशियम, इन सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हें इसलिए तो मेटल कहा जाता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती हैं, देती हैं और कैटाइन बनाती हैं। ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो और किसको देती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो देंगी वो किसको देंगी, जिसको ज़रूरत होगी। तो ज़रूरत किनको होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेते कौन है इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन वाला ग्रुप है, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो किसी ऐसे से कंबाइन करेंगी जो उन्हें एक इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है, बात समझ में आई। तो विच हैव 7, 6, 5 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड देयर बाय फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस लाइन से ही हमें क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ही तुम्हें समझनी है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वो हमेशा एक मेटलिक और नॉन मेटलिक एलिमेंट के बीच में बनता है, हमेशा एक मेटलिक और नॉन मेटलिक एलिमेंट। तो अब जब भी तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना, दिमाग में सेट कर लेना है अपने कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। After the transfer of electrons, both the combining atoms acquire electronic configuration to the nearest inert gas. जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद दोनों ही एटम्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस वाली, जो भी इनकी नियरेस्ट इनर्ट गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अचीव कर लेते हैं। अ मेटेलिक एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। जो मेटेलिक आयन होता है जैसे सोडियम का हो गया, पोटेशियम का हो गया, कैल्शियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, इनके एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो कैसा पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेते हैं, कैटाइन बना लेते हैं, इज नोन एज कैटाइन, लिखा भी है देखो। एंड ए नॉन मेटेलिक एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज आयन। जो नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयन बना लेते हैं, एंड नोन एज एनायन। तो ये एनायन कहलाते हैं। तो आयन क्या होता है, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। तो आयन वो होता है जो एटम से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स के लूज़ या गेन करने पे बनता है। अगर लूज़ करेगा तो कैटाइन बनेगा और गेन करेगा तो एनायन बनेगा। कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो वो कैटाइन फॉर्म करेगा, और गेन कर रहा है, ले रहा है किसी से इलेक्ट्रॉन, तो एनायन फॉर्म करेगा। ओके, a metallic element whose one atom
readily lose electron to form positively charged ion is an electropositive element। तो जो भी मेटेलिक एलिमेंट है जो अपना एक एटम से मतलब एक एटम से लूज़ करने को तैयार है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन बना सकता है, दैट मीन्स कैटायन बना सकता है, इज़ नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे देखो सोडियम है, सोडियम का एटम में से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, माइनस किया, तो क्या बन गया, सोडियम का कैटायन बन गया। Na का मतलब क्या होता है, Na में कितने हैं, Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 2,8,1। तो ये आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, ये वाले एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसे छोड़कर, तो ये नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है, दैट मीन्स 2,8 नियॉन जैसा बनना चाहेगा, स्टेबल। वही चीज़ सीधी सी बात है, मैंने बताया ना केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं या कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन क्यों होता है, टू अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन। स्टेबल कन्फिग्रेशन मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हर कोई बनाना चाहता है, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में। बाकी सारे एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके तुरंत क्या बना लेता है, अपना कैटायन। तो देखो बना लिया, नहीं बना लिया कैटायन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ऑक्टेट कन्फिग्रेशन अचीव करती है। अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट हुज एटम readily accepts electrons to form negatively charged ion electronegative elements is known as इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो वो कहलाती हैं आपकी जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिवली चार्ज आयन मतलब एनायन बनाने की कोशिश करती हैं, एनायन बनाती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाती हैं। जैसे Cl, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, क्या बना लिया, Cl माइनस। Cl के कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,7। तो ये भी 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा थोड़ी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। ओके, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं किसी से, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मेटल्स जो होती हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स किसी को देती हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब इसी से हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है कि एक मेटेलिक एलिमेंट हो हमारे पास, एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो। तो अब देखिए इसके आगे का, द कैटायन एंड एनायन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो कैटायन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सिंस दिस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए कैटायन एंड एन एनायन। तो ये जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है ये किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान रखना है वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड ए एनायन। इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, द केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो वर्ड आ गया ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब यही होता है जो ट्रांसफ़र से बने। ट्रांसफ़र का मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ वन एटम अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट के एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है दूसरे एलिमेंट के एटम तक, आर कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेज और गेन इन टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में किसी एक एटम के, एक एलिमेंट के एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। ओके, तो ये आप आज तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तक कंप्लीट हो गया है, इसके आएगा मैं अभी बाद में पढ़ाऊँगा।